अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं सलाम, मेरी तरफ से सलाम। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ कमेंट्स की बुनियाद पे हमने एक मौजू को चुना है। तो जो आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन। जो लास्ट टाइम हमारी एक व्यूअर थी कि हम जो है इस पे बात करें, तो जो है एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे जो मेडिकल के हवाले से है इंशाल्लाह। और जितने भी मौजू आपने सजेस्ट किए थे उस एक एक को हम चुनेंगे, उस पर बात करेंगे। तो एज यूजुअल डॉक्टर आतिफ रहमान फिर आपके सामने इस मौजू को लेके आया है जो कि आप डिप्रेशन है। डिप्रेशन बेसिकली इसकी डिफरेंट काजेज हैं और ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है हम सब लोगों का, कि जो जितने भी हमारे जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो बुजुर्ग आज़ाद हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। सोसाइटी में हर तीसरा बंदा अगर आप देखेंगे तो वो डिप्रेशन का शिकार होगा, उसको कोई ना कोई मसला जो है वो लाइफ में होगा। तो इसमें कुछ मजीद मौजू को बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा इसके फैक्टर्स पे जाते हैं, बात करते हैं कि डिप्रेशन किस वजह से होता है और क्यों लोग जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इनके फैक्टर्स उसमें से पहले जो हम चुनेंगे वो हम बात करते हैं कि हमारे जो पीयर रिलेशन है लोगों के साथ कम्युनिटी में, तो हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों में होता है कि जिसमें हमारी ऐसी बातें उनके बीच हमारी अपने बीच आ जाती हैं कि जो कि हमें डिप्रेस्ड कर देती है। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव लोग हमेशा छोटी भी बात हो जाए, अगर उनको नागवार गुजरे तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये बात उनके स्टार पे भी, अगर आप लोगों में से स्टार पे कोई बिलीव करता है तो हर एक का स्टार एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी का जो है वो टारस है, किसी का कैप्रिकॉर्न है, किसी का जो है जेमिनाई है, किसी का जो है टॉरस है, तो स्कॉर्पियन है। इस तरीके से तो डिफरेंट स्टार्स है और उन बेसिस पे हर एक की जो मेंटल साइकी है, उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग बहुत आपको प्यार करने वाले मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे हजरात जो कि टॉरस के हैं, जैसे कि कैंसर के हो गए, ये बहुत ज्यादा लॉयल लोग होते हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। आप जितनी आप इनके मतलब अगर एक कदम आप उनकी तरफ जाएंगे तो वो आप दुगनी जो है वो आपके पास आएंगे। तो ये स्टार के हवाले से उनकी परसेप्शन, उनकी माइंड मेंटेलिटी लेवल ये उस हिसाब से होता है। तो वजह हमारी ये होती है कि कुछ ऐसे लोग, मतलब हर कोई नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये उनसे हर बंदे में होता है, हर तीसरे चौथे बंदे में होता है कि उनको कोई अगर ऐसी बात बुरी लग जाए तो वो उस पर सोचते हैं, काफी सोचते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं एकदम से। तो घर पे आके फिर वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, ना उनको खाने का दिल करता है, ना पीने का दिल करता है, ना किसी से बात करने का दिल करता है। और लोग जो है वो ये समझते हैं कि शायद इसको कुछ हुआ है। तो उस वजह से फिर ये हो जाता है कि घर में किसी से बात ना करना, किसी भी चीज में दिलचस्पी ना लेना, किसी मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ बात ना करना, उनके साथ मेल जोल जो है वो ना रखना, ये सारी चीजें फिर इसका बायस बन जाती हैं। यानी हम कहें कि इनडायरेक्टली फिर ये उनसर हम लोगों में जो है पैदा हो जाता है इस वजह से, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो कहते हैं ना कि तवक्कल अल्लाह, यानी जब आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो आसान लगेगी जब आपका अल्लाह पे तवक्कुल हो। याद रखें, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से तामे रखा तो वो कभी भी खसारे में नहीं जाएगा। तो ये सबसे जो अहम मसला है वो यही होता है कि सेंसिटिविटी प्रॉब्लम, जो कि हमने पहली बात की कि सेंसिटिविटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो हैं वो फिर छोटी छोटी बातों को ज़हन पे सवार कर लेते हैं और वो टेंस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि ऐसे लोग
फिर मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जो है उनका हर नेगेटिव चीज़ की तरफ ध्यान जाता है। ड्रग्स की तरफ भी चला जाता है, जिसमें कि हमारे पास हीरोइन आता है, चर्स आता है, और फिर जो मेडिकेटेड ड्रग्स हैं, जिस तरह के सेडेटिव टाइप के ड्रग्स, जो कि उनको उनके मेंटल लेवल को जो है वो क्या रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, तो फिर वो ऐसे ड्रग्स लेते हैं जैसे कि स्लीपिंग पिल्स ले लिया, वॉल्यूम 10 ले लिया, कुछ ऐसे नशावर अद्वियात ले ली, मॉर्फिन वगैरह, ओपियाइड्स वगैरह, जो कि उनको स्ट्रेस से निकाले, उनको बिल्कुल ही रिलैक्स कर दे। तो ये भी फिर पॉजिटिव इनपुट नहीं है हमारा, ये भी हमारा जो है नेगेटिव में जाता है। तो इस चीज से डिप्रेशन पे ऐसा जो दूसरा जो फैक्टर है, एलिमेंट है, वो हम घरों में अक्सर देखते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा है, कोई नाचाकी हो गई, या किसी भी काम में जो कि उसके शोहर ने उसको बता दिया और उससे जो है वो बात उस बीवी को नागवार गुजरी या शोहर को नागवार गुजरी, जो कि घरेलू नाचाकी में वो चीज़ तब्दील हो जाती है, और इसकी वजह से फिर आपस में ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता से फिर ये चीज़ जो है वो लातालुकी में, वो चीज़ जो है फिर डाइवोर्स की शक्ल में आ जाती है हमारे सामने। अगर डाइवोर्स नहीं भी होता तो फिर भी इतना स्ट्रेस होता है कि वो बेरेबल नहीं होता, यानी वो कंडीशन बेरेबल नहीं होती। और कुछ ये तो सबसे जो सेकंड आंसर था, ये सबसे बड़ा हम देखते हैं, या घर में हम देखते हैं कि सास बहू में कोई झगड़ा हुआ, अक्सर जो कि रूटीन बेस पे चला आ रहा है, तो उसकी वजह से फिर दोनों बंदे टेंशन में होते हैं, या अगर एक बंदे को एहसास नहीं होता तो दूसरा बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। तो हमने अपनी घर की रूटीन को बेस्ट बनाना है। बेस्ट कैसे बना सकते हैं कि हम एक चीज़ को प्रोफेशनल सोचें, प्रोफेशनल थिंकिंग करें, यानी हम इस चीज़ से निकलें कि हम सोचें कि ये बात है, बस जहन पे सवार की छोटी बात है, छोटी बात पे झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई, हालांकि उस बात में कोई मतलब ही नहीं है, और ना वो बात कोई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जो है उसको बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और उस पर बहुत सोचते हैं, और इस तरीके से उनके आपस में झगड़े हो जाते हैं, और वो चीज़ बहुत ही मतलब लड़ाई झगड़े और फिर जो हम कहें कि मारदार की सूरत में भी हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमने किस तरह अपने घर के एनवायरनमेंट को ठीक रखना है, और ये घर के बड़े की भी जिम्मेदारी है कि उसने इन लोगों में, घर के अफराद में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा करना है, और उनकी जो है वो गाइडलाइंस उनको देनी है, उनको मेंटल रिहर्सल करवाए बार बार एक चीज़ की कि ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं, जो आपने वर्ड बोला है ये ठीक नहीं है, आपका टेम्पो तेज़ है, आपका जो वॉइस है ये जो है बिल्कुल हतकामेज है। इस वजह से कोई भी, और आप देखेंगे भी कि कोई भी आपका साथ नहीं देगा, सब आपसे दूर दूर होते चले जाएंगे। तो वजह यह कि अपने आप में पॉजिटिविटी पैदा करें, घर में हर एक को जो है उसका हक दें, घर में हर एक के साथ शफकत, प्यार और मोहब्बत से जो है वो रहें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता आपके रूटीन से निकलती जाएंगी और आप पॉजिटिव तरफ आएंगे। तो थर्ड जो हमारा जो नेगेटिव माइंड है, जो थर्ड एलिमेंट है नेगेटिव माइंड के बाहर, हम जब हमारा जो रिलेशन आते हैं बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लोग आपके खैरख्वाह होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो है मोस्टली हम अगर कहें 100 में से 20% आपके खैरख्वाह होंगे, बाकी 80% आपके बदख्वाह होंगे। तो वो कहते हैं कि खैरख्वाह आपको खुश रखेंगे और बदख्वाह आपको नाराज कर देंगे, बदख्वाह आपको कभी भी खुश नहीं होने देंगे। तो ये बात है कि आप कभी भी किसी पे अंधा एतमाद ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, चाहे लड़का है, लड़की है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है। तो किसी पे कोई अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता, किसी के साथ कोई रिलेशन कायम नहीं किया जा सकता, जिस वजह से हम देखते हैं अक्सर रिलेशंस में स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो आपका जो सेकंड पार्टनर है या फर्स्ट पार्टनर है, दोनों में से कोई एक बंदा सिंसियर नहीं होगा। अगर चाहे मेल सिंसियर नहीं है तो भी मसला बनेगा आपके लिए, आप फिर घर जाके स्ट्रेस और एंजाइटी में रहोगे। या अगर फीमेल सिंसियर नहीं है तब भी आपको स्ट्रेस और एंजाइटी का जो इम्पैक्ट है ये आपके जहन पे रहेगा, ये बोझ आपको फिर ख़राब होने देगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन को ये बर्बाद कर देगा।
तो ये एक फैक्टर है जिसको हमने एक रिलेशन में, जो थर्ड आंसर है, हमने रिलेशन में इसको रख दिया कि आपका रिलेशन जो है वो ऐसा है कि जो कि आप आगे नहीं चला पा रहे होते। उसका वजह ये है कि एक चीज़ जो है वो एक तरफा होती है, यानी एक साइडेड, वन साइडेड कभी भी कोई चीज़ कामयाब नहीं होती और हमेशा दो साइड से ही बात बनती है। तो अगर आपके साथ कोई सिंसियर नहीं है तो बेशक आप उसको छोड़ दो। कोई भी चीज़ आप डीप न लें दिल पे। जब आप डीप दिल पे लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस एंजाइटी होगी और ये स्ट्रेस एंजाइटी के पॉइंट्स जो है आपके दिल पे बनते हैं। तो ये आपका दिल भी खफा होता है, आप मेंटली भी टॉर्चर्ड हो जाते हो, आप पे काफ़ी स्ट्रेस आता है और इसी वजह से फिर आपका रूटीन भी डिस्टर्ब रहता है और आपका जो बाकी नॉर्मल जितने भी रिलेशंस हैं, जो फैमिली रिलेशंस हैं, जो आपके अपने प्यारे हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे आप दूर दूर भागते हो। तो जितना आप एक इन्वायरमेंट में अपने आप को इंडल्ज करोगे, जितना लोगों के साथ उठोगे बैठोगे अच्छे लोगों के साथ, तो उतना आपसे स्ट्रेस एंजाइटी निकलेगी। और अगर कोई एक बंदा स्ट्रेस में है भी तो उसको चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्ट करे। डिस्ट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट को बदल ले। किसी भी दोस्त के साथ किसी भी जगह पे विजिट स्पॉट पे चला गया कोई बंदा, चक्कर लगा लिया, माहौल जो है वो जो है स्कैटर्ड हो जाता है, उसकी माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। कोई भी ऐसा फ्रेश एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसी फ्रेश जगह, मरी गए आप स्वाद चले गए या कोई भी ऐसी विजिटिंग स्पॉट आप चले गए कि जिससे आपका जो टेंशन है वो वहाँ पे आपसे वो निकल जाती है, आपके जहन से वो दूर हो जाती है। तो ऐसे स्पॉट्स पे आप फिर विजिट किया करें, जाया करें। अब आते हैं हम थोड़ा सा, ऐसे और भी फैक्टर्स हैं लेकिन मौजू को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। बेसिक मकसद जो मेन थीम था वो बताने का यही था जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बता दिया। तो होप कि आप इसको समझे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसकी ट्रीटमेंट प्लान पे आते हैं कि क्या ऐसे क्या कर सकते हैं मेडिकली, हम कुछ किस तरह इनकी वो कर सकते। तो मेडिकली हर एक डॉक्टर को पता होगा कि ऐसे पेशेंट जब आपके पास आए किसी भी बीमारी के साथ, तो उनमें एक फैक्टर ये भी होता है कि जब आप उनसे 2-3 बातें कर लें तो उनकी जो मेंटल साइकी है वो डिस्टर्ब होती है। आपको समझ आ जाती है कि इसको कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम ज़रूर है या इसके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो आप उनकी बेस्ट यही है कि 15 to 20 मिनट्स आप इनकी साइकोथेरेपी किया करें। जो भी डॉक्टर्स हैं जितने भी, मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप उनकी साइकोथेरेपी करोगे तो वो तब जो है एक ट्रीटमेंट प्लान की तरफ आएगा, आपकी रूटीन पे आएगा और फिर आप उनको उस रूटीन ट्रीटमेंट पे लेके जाएंगे। उनको आप जितने भी, अगर साइकेट्रिस्ट है तो उसको साइकेट्रिक ड्रग देगा, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसको साइकोथेरेपी करके अपनी ट्रीटमेंट प्लान बता देगा कि ये ट्रीटमेंट जो है आपको मिलेगी, चाहे मशीन के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से, मैनुअल थेरेपी के ज़रिए से या माइनर मेडिसिन के ज़रिए से, जो भी है वो उसको उस तरीके से बताएगी या बताएगा। और बाकी जो जिस तरह मैंने बात की, साइकेट्रिस्ट है वो ड्रग्स के तौर पे उनको कुछ ड्रग्स देंगे और कुछ साथ में हिदायत भी देंगे जब ताकि उसकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो कभी भी किसी चीज़ को, इन शॉर्ट में ये कहूँगा इस मौजू को मुख्तसर करके, वाइंड अप करके, कि कोई भी चीज़ आप दिल पे ना लें। हर चीज़ को आप सुपरफिशियल देखेंगे तो आपको हमेशा से रिलीफ मिलेगी, आप हमेशा से, आपका जो जहन होगा वो स्ट्रेस फ्री होगा। लेकिन आप चीज़ को आप जहन पे सवार करोगे तो आपको अंदर से कहा जाएगी वो चीज़। तो ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को स्ट्रेस बंदा क्यों दे, क्यों अपने आप को ख़राब करे। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका यही है कि हर चीज़ आप अल्लाह पे छोड़ दे। अगर किसी चीज़ का हल नहीं आ रहा, सलूशन नहीं आ रहा, तो अल्लाह इंसान के साथ वादा किया है कि जब आप नमाज पढ़ोगे, जब आप नमाज में अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको याद करते हैं, वो भी आपके करीब आ जाता है। तो फिर आपको ख़ुद भी पता चल जाता है कि मुझे कितना सुकून मिला, ज़िक्र अस्कार करके मुझे कितना सुकून मिला। तो ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात है। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सना आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई और ये मौजू बहुत ही दिलचस्प था और बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये मसला है। तो इंशाल्लाह कि इससे आपने कुछ सीखा होगा, अपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करें। सबको ये मेरा मशवरा है। और इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट उसमें जो टॉपिक सजेस्टेड था उस पर हम बात करेंगे, चाहे वो काउंसलिंग के हवाले से है या जो मेडिकल टॉपिक है मसल या लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से, हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे।
तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।